हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं पहले इसको कि मान लीजिए मेरे पास एक लैब है और उसमें कुछ सिस्टम्स रखे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ सिस्टम्स हैं, मेरे पास एक लैब है उसमें सिस्टम लगे हुए हैं। अब इन सभी सिस्टमों पे मुझे इंटरनेट यूज करना है, फाइलें शेयर करनी है, ठीक है ना, सारा वर्क करना है। तो कैसे किया जाएगा? या तो ये चीज रहे कि मैं सबके लिए एक लिस्ट लाइन से केबल से इंटरनेट लूं और सारे आईपी परचेज करूं, ठीक है, और वो सबके पास आए ऐसे। ठीक, या तो ये चीज है, या फिर एक ऐसा सोल्यूशन है कि भाई हमने एक आईएसपी के थ्रू एक कनेक्शन लिया, उसमें हमको राउटर मिल गया उसमें, ठीक है ना, उस राउटर से हमने अपने स्विच लगा दिया, ठीक है, और उस स्विच के थ्रू हमने अपने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये चीज है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कंज्यूम हो रहा है हमारा आईपी एड्रेस, वो इन सभी सिस्टम को हमको आईपी यूनिक आईपी एड्रेस नहीं देना पड़ा, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक जो हमारा राउटर है यही एक आईपी एड्रेस लेगा और वो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करेगा और उसके थ्रू डेटा एक्सेस करवाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अपना यहाँ पे प्राइवेट आईपी, ये मेरा नेटवर्क बन रहा है, ठीक है ना, इस नेटवर्क पे वो डेटा सेंड कर देगा और मुझे यहाँ पे डेटा एक्सेस में कर सकूंगा। ठीक, तो बात ये है कि अगर यहाँ पे जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो ये इनको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 सिस्टम लगे, 10 सिस्टम लगे, तो हम मैनुअली गए और सब पे भाई आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है, वो आईपी एड्रेस फिल कर दिया। अब मान लीजिए धीरे धीरे लैब बड़ी हो गई और उसमें सिस्टम 10 की जगह 100 सिस्टम हो गए, 10,000 हो गए, 1,000 हो गए, 10,000 हो गए, 50,000 सिस्टम हो रहे। अब क्या उन सिस्टम को आईपी एड्रेस मैनुअली जाके फिल करना इजी होगा क्या? ठीक है, या हम उसको कर सकते हैं? ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे सिस्टम पे जाके मैनुअली खुद से भरें और वो आईपी एड्रेस सही हो या फिर वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, या हमें इतना याद रहे कि हमने किस सिस्टम को कौन सी आईपी दिया है। ठीक है, तो ये चीज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो ह्यूमन बीइंग के लिए करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि भाई एक ऐसा सोल्यूशन देखा जाए कि वो ऑटोमेटिक आपको आईपी सब सिस्टम को प्रोवाइड कर दे। ठीक, आपको मैनुअली जाके काम करना ना पड़े, आपको मैनुअली किसी भी सिस्टम पे जाके उसको आईपी एड्रेस नहीं फिल करना है। ठीक, उसके लिए क्या हुआ, ये चीज आई डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी क्या है? ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, ये आपके उसमें नेटवर्क में प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब है कि आपने जो नेटवर्क लगाया है इसमें, ठीक है ना, जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया, आपने लैब में सिस्टम जो लगाए हुए हैं, इन सब सिस्टमों पर कौन सी आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करना है, वो सारा चीज हैंडल ये करेगा। ठीक है, मान लीजिए हम 10 सिस्टम लगाए, 10 सिस्टम को उसने आईपी एड्रेस दिया, जो लोकल आईपी आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करेगा। हम प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें जिसने नहीं देखा होगा वो वीडियो जाके देख ले, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्राइवेट जो आईपी होती है उसकी क्या रेंज होती है उसमें बताया गया पूरा। तो जो डीएचसीपी होगा वो प्राइवेट आईपी यहाँ पे सबको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा, तो मान लीजिए कोई एक सिस्टम वहां से हटा दिया गया तो वो आईपी एड्रेस खाली हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक हो गया भाई, वो जब सिस्टम हट गया तो रिमूव कर दिया गया तो आपको आईपी ब्लैंक हो गया, तो उसकी सीट में इसका जो आईपी एड्रेस था अभी रखा हुआ है, सेव है। तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए कोई नया सिस्टम उसमें आपके नेटवर्क में कोई नया सिस्टम ऐड किया जा रहा है, तो उठा के वो आईपी एड्रेस आपको उस सिस्टम को दे देगा। ठीक है, तो वो सारी चीज को मैनेज कर रहा है, सारी चीजें। तो जो डीएचसीपी क्या होता है, ये सिर्फ इस चीज को मैनेज कर रहा है पूरा, कि जो प्राइवेट आईपी है वो कैसे किसको देनी है सिस्टम को और वो कैसे दी जानी है। ठीक है ना, कोई नया सिस्टम ऐड ऑन हो रहा है तो उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है आपकी, ठीक है ना, डेटा एक्सेस कैसे करवाना है, ये सब चीजें। इसके साथ में देखिए, जो इसका जो मेन जो फंक्शंस की बात करें, क्या क्या चीजें हैं, एक तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद सबनेट मास्क दे रहा है। ठीक है, सबनेट मास्क दे रहा है और डिफॉल्ट गेटवे दे रहा है।
डिफॉल्ट गेटवे है और डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो कुछ ये कुछ चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन जो हमारा डीएचसीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें इसमें, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे हमारे डीएचसीपी के, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहले क्या होगा हमारा डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, डीएचसीपी क्लाइंट, आईपी पूल। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर क्या होगा भाई, आपके जो आपने जो सिस्टम के नेटवर्क बना एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे सिस्टम लगे हैं, उसमें एक सिस्टम ऐसा होगा, एक सर्वर होगा बीच में। ठीक है ना, वो सर्वर क्या है, वो डेटा से एक्सेस करवा रहा है, सारे उसके पास सब इंफॉर्मेशन है, सारा सेव है, स्टोर किया उसने डेटा। तो क्या है, वो डीएचसीपी सर्वर होगा कि जो आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करवा रहा होगा। ठीक है ना, वो सारी चीज मैनेज कर रहा होगा, वो सर्वर होगा हमारा, तो वो डीएचसीपी सर्वर होगा। ऐसे ही उस नेटवर्क के अंदर जो सर्वर है डीएचसीपी हमारा, उसके थ्रू सिस्टम जो कनेक्ट होंगे, ठीक है, वो सर जो सिस्टम कनेक्ट होंगे वो होंगे हमारे डीएचसीपी क्लाइंट होंगे। आईपी एड्रेस पूल क्या होगा कि जो रेंज प्रोवाइड करेगा, जो हमारा डीएचसीपी जो रेंज देगा, आईपी एड्रेस की जो रेंज होगी वो हमारी आईपी एड्रेस पूल कहलाती है। ठीक है, और अगर वर्किंग की बात करें कि हमारा जो डीएचसीपी ये एक्चुअली में वर्क करता कैसे, कैसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसको देख लेते हैं। ये क्लाइंट हो गया और ये हमारा सर्वर हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई डिवाइस आपके नेटवर्क में ऐड की गई, कोई नई डिवाइस आई है, ठीक है, और उसको ऐड किया गया है, तो आपका जो डीएचसीपी है ये आईपी कैसे प्रोवाइड करेगा, कैसे वर्किंग होगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो क्लाइंट होगा हमारा, तो जो नई डिवाइस आई है, जो नया सिस्टम लगाया गया है, जो होस्ट है उसको हम क्लाइंट बोल रहे हैं, तो वो क्लाइंट होगा, वो सबसे पहले अपने उस नेटवर्क में सर्वर के पास में क्या करेगा, एक डिस्कवरी मैसेज भेजेगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, एक डिस्कवरी मैसेज भेजेगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कौन है इस नेटवर्क के अंदर, यहाँ से इस नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बनाया गया है, जो लोकल नेटवर्क बनाया गया है, अगर इसमें सिस्टम है, इसमें कोई नया सिस्टम लगाया गया, तो वो नया सिस्टम करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, कि भाई इस नेटवर्क के अंदर, हमारे इस नेटवर्क जो बनाया गया, लोकल नेटवर्क जो बना हुआ है, इस नेटवर्क के अंदर सर्वर कौन है, डीएचसीपी सर्वर कौन है, क्योंकि मुझे आईपी चाहिए। ठीक है ना, मुझे आईपी चाहिए, मुझे कनेक्ट होना है इस नेटवर्क में, तो मुझे आईपी कौन प्रोवाइड करेगा, सर्वर प्रोवाइड करेगा, तो सर्वर कौन है इसमें, तो वो डिस्कवरी मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, जब डिस्कवरी मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या होगा, वो सर्वर के पास जैसे ही पहुंचेगा तो सर्वर क्या करेगा, एक ऑफर मैसेज सेंड करेगा क्लाइंट के पास वापस। ऑफर मैसेज मतलब जो उसने डिस्कवरी के लिए भेजा था कि भाई कौन है डीएचसीपी सर्वर, तो वो डीएचसीपी क्या करेगा, उस सर्च को, मतलब उसको जो रिक्वेस्ट करी थी, जो भेजा था डिस्कवरी के लिए, एक बताएगा, ऑफर मैसेज भेजेगा कि भाई हाँ मैं हूँ डीएचसीपी सर्वर, मैं हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। वो सर्विसेज कौन सी होंगी, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूंगा आपको, अभी सबनेट मास्क वगैरह दूंगा, डीएनएस सर्विसेज होंगी। ठीक है ना, डिफॉल्ट गेटवे वगैरह। ठीक है, तो अपनी एग्जिस्टेंस बताएगा एक तरीके से कहा जाए। ठीक है ना, कि इस नेटवर्क के अंदर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, अपना एड्रेस एक तरीके से बोला जाए, तो सर्वर अपना एक ऑफर मैसेज सेंड करेगा। ठीक, उसके बाद क्या, जब उसको पता चल जाए क्लाइंट को कि भाई हमारा डीएचसीपी सर्वर ये है, ठीक है, तो क्या करेगा क्लाइंट, कहेगा अब क्लाइंट हमारा उस सर्वर को, डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट मैसेज क्या करेगा कि भाई मुझे, ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करिए, प्राइवेट आईपी दीजिए और डिफॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्क वगैरह प्रोवाइड करिए, ताकि मैं आप इस नेटवर्क में मतलब ज्वाइन हो सकूं, डेटा शेयरिंग हो सके मेरी। ठीक है ना, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्लाइंट जो है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई सर्वर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डीएचसीपी सर्वर ये है,
तो उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक। अब रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो मैसेज जब रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास जाएगी तो सर्वर क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वापस क्लाइंट के पास, ठीक है। एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा जो कि वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो क्लाइंट को चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, वो ये वाली होगी, आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे वगैरह है, ठीक है ना, डीएनएस सर्विसेज है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन इसको, तो ऐसा हमारा जो है, जो क्लाइंट को, जो सर्वर ओवर डीएचसीपी वो हमारे क्लाइंट को उस नेटवर्क में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से हमारा वर्क करता है डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। सिंपल सा ओवरव्यू देख लें, अगर ये बोला जाए कि भाई मैन्युअली जाकर के सिस्टम पे मैन्युअली जाकर के अगर आप काम कर रहे हो, उसको आईपी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर एक दो सिस्टम हो तो ठीक है, आप मैन्युअली कर सकते हो। बट अगर सिस्टम ज्यादा है, नंबर ऑफ सिस्टम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए करना पॉसिबल नहीं है। और मेन दिक्कत ये है कि उसको सब चीज याद नहीं रहेंगी कि मैंने कौन सी आईपी किसको दे रखी है। कि अगर कोई सिस्टम रिमूव कर दिया गया तो वो आईपी ब्लैंक हो गई हो, खाली हो गई, उसके पास है कि आप वहाँ सिस्टम फिर से लगा सकते हो, नया सिस्टम दे सकते हो आईपी उसको, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो सब मैनुअली करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन है कि भाई हम डीएचसीपी सर्वर को यूज करें, डीएचसीपी प्रोटोकॉल वाला सर्वर यूज करें, ताकि वो क्या है, वो खुद ऑटोमेटिक सारा चीज करे। जो हम मैनुअली जाके कर रहे हैं सिस्टम पे, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक करेगा, तो आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट कहाँ रहेगा, आपको राउटर में इनबिल्ट रहेगा एक तरीके से। जब राउटर ले रहे होगे तो राउटर में डीएचसीपी सर्वर रहेगा, तो वो क्या करेगा, खुद ही वो चीज को मैनेज कर देगा। आपको खुद से मैनुअली नहीं करना, वो खुद ही सारे जितने सिस्टम लगाएंगे, कौन सा सिस्टम खाली हो रहा है, कौन सी आईपी खाली हो रही है, नया कोई नया सिस्टम ऐड हो रहा है तो उसको डायरेक्ट खुद ही आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और कौन सी आईपी कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा किसको देना है आईपी एड्रेस, ठीक है ना, कैसे डेटा किसको सेंड करना है, तो वो सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है, डीएचसीपी कर रहा है। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है कि कोई एरर आ रही है, कैसे भेजना है, कोई दूसरा पास थ्रू करना, वो सारी चीजें मैनेज कर रहा होगा डीएचसीपी, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। ड्रॉबैक की बात करें अगर, तो ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा सा मैनेज करवाना, इसको कहा जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आईपी डीएचसीपी सर्वर में, ठीक है। वैसे बहुत रेयर चांसेस हैं, बट कभी कभार हो जाता है कि आपकी जो आईपी है, एड्रेस है, वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। मतलब कहने का मतलब कि आपके जो सिस्टम लगे, मान लीजिए इतने सारे सिस्टम लगे हैं, 10-15 सिस्टम लगे हुए हैं मान लो अगर, तो हो जाता है कभी कि वो उसमें से किसी सिस्टम पे ऐसा आने लगता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ऑलरेडी यूज किया जा रहा है किसी और उस पे, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आईपी एड्रेस आप यूज नहीं कर सकते, ये किसी और को अलाउ है आईपी एड्रेस, ठीक है, किसी और को अलाउड हो चुका है, ठीक है ना। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है आईपी एड्रेस। रिसेंटली ये चीज एक हुआ था, एक लैब में हुई थी, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि सिस्टम रखे हुए थे और सब लोग वर्क कर रहे थे और अचानक से सिस्टम पे आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने लगी थी, ठीक है। वो यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि वहाँ डीएचसीपी सर्वर क्या कर रहा था, वो आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी तो उस पर नेट नहीं चल पा रहा था, ठीक है। तो वो यही चीजें कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ये वो चीज हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। और बाकी इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो सिंपल ऐसा ही है। क्लाइंट पहले डिस्कवरी मैसेज भेजेगा आपके नेटवर्क में, सर्वर को ढूंढेगा, सर्वर जब उसको ढूंढेगा तो सर्वर जो होगा उसको जो मैसेज मिलेगा कि मुझे कोई ढूंढ रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ऑफर मैसेज भेज देगा क्लाइंट को वापस कि भाई मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अपना एक ऑफर मैसेज भेजेगा, जब क्लाइंट को मिलेगा कि हाँ, वो जान जाएगा कि हाँ डीएचसीपी सर्वर है यहाँ पे और यहाँ पे ये डीएचसीपी सर्वर है, तो उसको रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे भी आईपी एड्रेस दीजिए, मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस दीजिए, ठीक है ना, मुझे सब मास्क वगैरह दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए मुझे, तो वो प्रोवाइड कर देगा आपका एक्नॉलेजमेंट के तौर पे, उसको भेज देगा और उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये डीएचसीपी सर्वर करेगा। तो ये कुछ वर्किंग प्रोसेस ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। बाकी इसमें बेसिक इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही बेसिक है। और अगर इसमें किसी को कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के बस इतना ही, थैंक यू।